आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मम्मी खाना जल्दी लाइए ना। ला रही हूँ। प्रतिज्ञा बेटा, तुम भी बैठ जाओ। जी नहीं, पहले सबको खाना परोस दे, उसके बाद। माँ जी, हम परोस रहे हैं ना। क्यों? उसकी ससुराल में जाके उसकी जगह तुम ही खाना परोसोगी क्या? दादी वो मटर पनीर की सब्जी दीजिए ना। बहू जा दे दे। मम्मी क्या सब्जी बनाई आपने, मजा आ गया आज। बीवी को आने दो, फिर देखेंगे किसके हाथ की सब्जी अच्छी लगती है, मम्मी के हाथ की या बीवी के हाथ की। मैं देखता हूँ। तुम बैठो। प्रतिज्ञा फोन देखो। मैं देखता हूँ। ओहो, खाना छोड़ के मत उठो, सुनेगा नहीं ये लड़का। हेलो जी। जी नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू ओके। किसका फोन था बेटा? अब दोस्त का फोन था पापा। कुछ खास? नहीं कुछ खास नहीं। क्यों? कुछ नहीं, बस यूं ही। जिस तरह से तुम उठकर गए, ऐसा लगा जैसे तुम्हें इस फोन का इंतजार था। अरे नहीं पापा, कुछ खास बात नहीं, ऐसे ही उसमें कुछ जरूरी काम नहीं था ऐसा। अब लीजिए ना पापा। हाँ बेटा। दरअसल पापा, हम सोच रहे थे कि हम कंप्यूटर कोर्स कर लें। हमारी सहेली है ना रूपाली, वो भी यही कोर्स कर रही है। अच्छा, कहाँ पर? अब यहीं पास में, सिविल लाइंस। तो ठीक है, फीस पता कर लो और अगर ठीक लगता है तो ले लो एडमिशन। थैंक यू पापा। और फीस का तो हमने पता कर लिया है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। अब ये कंप्यूटर क्या भला है? दादी भला नहीं है, कंप्यूटर कोर्स है, आरुषि के लिए अच्छा रहेगा और कम से कम 2-3 घंटे के लिए जान तो छूटेगी इस लड़की से। पढ़ तो रही है ना, अब और कुछ करने की क्या जरूरत है? शादी के लायक हो गई है, लेकिन ये नहीं कि घर का काम सीखे। चली है सिविल लाइंस। क्यों? अगर प्रतिज्ञा दीदी लखनऊ जा सकती हैं, तो हम नहीं जा सकते सिविल लाइंस तक? और हमें कोई शादी वादी नहीं करनी, हम पहले ही बता रहे हैं। आरुषि चुप हो जा। देखा देखा अपनी लाडली को, अंगुल भर की छोकरी और जबान देखो इसकी। आरुषि बेटा, ऐसे बात नहीं करती। डांटना मत, जोर से भी मत बोलना, पूरा लग जाएगा तेरी लाडली को। श्यामू, ये सब तेरा किया धरा है, एक दिन देखना सर पर चढ़कर बोलेगी। दादी, कंप्यूटर कोर्स कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी नौकरी मिल जाएगी और अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छे पैसे भी मिलेंगे। अब यही बचा है देखने के लिए कि घर की बहू बेटियां नौकरी करें। अरे दादी, हमारे ऑफिस में भी तो लड़कियां काम करती हैं ना, वैसे ये भी काम करेगी, पर इससे एक वादा ले लीजिएगा कि तनख्वाह सारी आपके हाथ में देगी। चूल्हे में गई बहू बेटी की ऐसी तनख्वाह, इस खानदान की बहू बेटी नौकरी करेंगी, कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं होगा। हम नहीं मानते आपकी बात। आरुषि, आरुषि खाना खा के जाओ ना। आरुषि बेटा, छोड़िए मुझे दीदी। अरे पगली,
क्यों रो रही है? देखा नहीं आपने? पापा दादी को कुछ भी नहीं कहते और चाहे दादी कुछ भी कहे। दादी इतनी बड़ी है, पापा उन्हें कैसे कुछ कह दे? माँ है ना उनकी, वो बुरा मान जाएगी। और तू क्यों रो रही है? पापा ने तुझे तो कुछ नहीं कहा ना? ऊपर से उन्होंने तो कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करने के लिए हाँ कह दी है। फिर कैसा रोना? नहीं दीदी, दादी हमेशा रोक टोक करती है। तुम दादी को जानती हो ना, वो थोड़ी पुराने ख्यालात। तुम फिक्र मत करो, वो बुजुर्ग है, बड़ी है, उन्हें बुरा लग जाएगा। और वैसे भी मम्मी पापा हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं ना। पता नहीं अब क्या होगा, पापा कंप्यूटर क्लास भी जाने देंगे या नहीं। उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं ना, तो क्यों इतना सोच रही है? फालतू टेंशन मत लो और ये रोना बंद करो। चलो उठो, खाना खा लो। नहीं, हम ठीक हैं। अरे खाने से कैसे दुश्मनी? रुको, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। नहीं नहीं दीदी, वो दरअसल मैंने तो खाना खा लिया। वो तो मैं ऐसे ही उनको परेशान करने के लिए उठ के आ गई। क्या? बदमाश बदमाश। बहुत ही मजा आ रहा है लेग पीस खा के तो खास करनी। अरे लेग पीस इधर रखो। अरे काहे रखे भैया, मजा खराब कर रहे हैं। नहीं रखोगे बे, तुम सारा तुम इधर दो लो, हलवा प्लेट दो। अरे भैया काहे ले रहे हो? हमें खाने दो ना, मजे लेने दो हमको। तो हमें भी तो खाने दो। तो तुम खाओ ना अपनी घास फूस। क्या खा रहे हो? घास फूस मत कहो, इसे बता रहे हैं, अरे खाना है खाने हमारा। दो भैया हमको। हाँ खाओ मत, कृष्णा भैया के लिए छोड़ दो। ये खाइए ना, क्या हुआ? हाँ? कोई परेशानी है क्या? नहीं, हाँ खा रहे हैं। कोनो खास बात है क्या भैया? भैया जब से वो कन्या को देखे है ना, तभी से ये हाल है इनका। तो भैया सही कह रहे हैं ना? नहीं बे, लड़की के चक्कर में और भैया हम मान ही नहीं सकते। वे नहीं, सही बोल रहे हैं, तभी देखो कैसे गुमसुम है। अबे चुप पे खाना खाओ, समझे? मतलब भैया जैसे आदमी पे भी बिजली गिर सकती है का? बिजली गिर सकती नहीं है बेटा, गिर गई है। क्या बात कर रहे हो? चेहरा देखो इनका, कैसे खोया खोया चांद हो गए। बे एक घंटा आप देंगे ना घुमा के, ससुर फिरकी की तरह घूम जाओगे, समझे? चुप पे खाना खाओ। देखा, हम कहे थे ना कुछ नहीं हुआ हमारे कृष्णा भैया को। अरे इनके लिए तो चांद और सूरज सभी बराबर हैं। छोटू, अरे कहाँ गया भाई छोटू? छोटू, अरे भैया हाथ धुलवा दे जरा हमको। कहाँ मर गया सुधरा छोटू भी भैया? हमने खा लिया भैया। खा लिए? कहाँ है, पेट भर गया का? भैया हाथ धुलवा दो भैया। एक मिनट, इधर धुलाओ, इधर धुलाओ। बस हो गया, इधर धुलाओ। अरे धुलवा दे भैया। अपना तो हो गया भैया। कहाँ बे, हो गई संतुष्टि तुम्हें लेग पीस खा के? कहा भैया, भैया खिलाए, हम खाए रहे। कहा भैया नया शर्ट लिए हैं अभी? उसकी अखियां आंख नहीं थी, चुंबक थी चुंबक। वो रहती कहाँ है बे? बाल कितने रूखे हो गए। वहाँ तेल नहीं मिलता था क्या? तेल तो मिलता था माँ, लेकिन मम्मी नहीं मिलती। फिर किससे लगवाते? बहुत बातें बनाना आ गया तुमको। हमारी याद भी आती थी वहाँ। बहुत याद आती थी मम्मी। आपके हाथ का खाना, पापा का प्यार, आरुषि की बातें, दादी की तीखी बातें और भैया से लड़ाई झगड़ा, सब कुछ बहुत याद आता था। अच्छा मेरी दादी अम्मा, इस आरुषि को कुछ समझाओ, सबसे लड़ती रहती है। हम जानते हैं कि हमने तुम्हें लखनऊ पढ़ने के लिए भेजा, उसे बुरा लगा होगा, लेकिन फिर भी समझ जाएगी मम्मी। पता है
हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें आप जैसे मम्मी पापा मिले। क्यों? तुम्हारी सहेलियों के माता पिता उन्हें पढ़ने के लिए नहीं भेजा था क्या? हाँ मम्मी, लेकिन न जाने कैसे कैसे हमारी सहेलियां हमें बता रही थी कि उनके पिताजी बहुत सख्त हैं। अगर उनसे कुछ बात भी करनी हो तो वो पहले अपनी मम्मी से बात करती थी और फिर उनकी मम्मी जाकर उनके पापा से बात करती थी। अच्छा, कुछ दोस्तों के मम्मी पापा ने तो उनसे शादी का वादा करा के भेजा था। पता है, जब मैं उनको बताती हूँ ना कि ये सारी बातें मैं अपने पापा से सीधे बात कर सकती हूँ तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता है। जानती हूँ सिद्दीक़ा, तुम्हारे पापा तुम्हें कितना याद करते थे। जब भी तुम्हारे साथ फोन पे बात होती थी उसके बाद अकेले में जाके रोया करते थे, किसी से कुछ भी नहीं कहते थे, हमसे भी नहीं, और हम भी उन्हें नहीं कहते थे कि हम तुम्हारे लिए। अरे पगली, तुम रोने क्यों लगी? अब रोना किस लिए? अब तो तू वापस आ गई है। तू जानती है ना तू हमारी खुशी है। अब हमारी खुशी वापस आ गई है। अब सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा मामा? अभी आज दोपहर में ही मम्मी, दीदी धीरे बात करिए ना, हमें सोने दीजिए। अच्छा बाबा सो जाओ। अच्छा तुम कुछ कह रही थी? हाँ नहीं, कुछ नहीं, बस हो गया मम्मी, आप भी थक गए होंगे। तुम भी अब सो जाओ। सो जाती हूँ, बस ब्रश कर ली। कहाँ रख दी है? दादी? अरे प्रतिज्ञा तो सोई नहीं अभी तक। नहीं दादी, आरुषि सो गई है, मैं मम्मी से बालों में तेल लगवा रही थी। आपकी लाइट्स ऑन देखी तो कुछ चाहिए आपको? दवा भूल गई हूँ, पता नहीं कहाँ रखी, आज खाई भी नहीं, मिल नहीं रही है। एक मिनट। अरे दादी, ये है क्या? देखा, कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी इसे। कैसी याददाश्त हो गई है मेरी, खुद ही रखती हूँ खुद ही भूल जाती है। एक मिनट। फिर बहुत दर्द कर रहा है, ये जोड़ों का दर्द तो मेरी जान ही लेकर आएगा। दादी, मैं आपके पैर दबा दूं? अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तू जा सो जा। दबाने दीजिए ना दादी, कितने दिन हो गए आपके पैर दबाए। आप एक काम कीजिए, आप सो जाइए, मैं आपके पैर दबा दूं। लाइए। बहुत जिद्दी है तू। इस उम्र में तो कुछ ना कुछ दुखता ही रहेगा, दबाने से बड़ा अच्छा लगता है। हेलो 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 हेलो। अरे भाई कोई बोलता क्यों नहीं कुछ? हेलो हेलो हेलो।
हेलो 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 हेलो, अरे कोई बोलेगा भी? कौन है इतनी रात को? हेलो हेलो, किसका फोन था बेटा? पता नहीं पापा, कोई कुछ बोले तब ना। छोड़िए ना, लाइन क्लियर नहीं होगी, आवाज नहीं आ रही थी। चलिए। अरे भाई इस वक्त किसका फोन था? अरे कुछ पता ही नहीं, बस फोन किया जा रहा है, कुछ बोलता ही नहीं, काट देता है फोन। बस इसी बात की कमी थी, जवान लड़की घर में आई नहीं कि इतनी रात गए अनजाने फोन आने शुरू हो गए। श्यामू अब ज्यादा मत सोच, अरे रिश्ते ढूंढ और इन दोनों को विदा कर इस घर से। दादी दादी फोन हमारा भी आने वाला था, कहीं वही ना हो। तुम्हारा फोन है तो बात करनी चाहिए ना, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे छोड़िए भी ना, आजकल इसके बहुत फोन आने लगे हैं। इसी का कोई फोन होगा और आवाज क्लियर नहीं होगी। प्रतिज्ञा बेटी चलो, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। चलिए आप भी सो जाइए। खुद भी नहीं सोएंगे, दूसरे को भी नहीं सोने देंगे, परेशान करते हैं। हेलो हेलो मोहन जी, आदर्श सर, आपने फोन किया था कभी घर के नंबर पे? अभी अब पागल समझे हो का? हाँ सुनो, तुम्हारा काम हो गया है, पैसे का अरेंजमेंट कर लो। और हाँ, घर में बोले हो कि नहीं? जी अभी नहीं बताया, पर बता देंगे मुझे। ओके थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, बोली है कि बवाल, बिल्कुल कोयल जैसी। हेलो हेलो बोल के कलेजा चीर गया। अब तो मिलना पड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।